ओम शांति। हम सभी पिता परमात्मा के संतान पदम सौभाग्यशाली है जिन्होंने अपने प्यारे पिता जो परम धाम से आए हैं उनको गुप्त रूप में आए हुए को देख करके हमने पहचान लिया, जान लिया। इसके पीछे भी शिव बाबा की ही अत्यंत कृपा है, आशीर्वाद है, प्यार है, दुआएं हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं अपनी पूर्व सारी शक्तियों को विकारों के वशीभूत होकर के कंगाल हो गई, आत्मा टोटली शक्तिहीन हो गई, गुणहीन हो गई और बुद्धि एकदम तमो प्रधान हो गई। भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न आत्माओं के विचार सुन करके उन पर निश्चय और विश्वास करके मनुष्य मत पर चल करके, गुरुओं की मत पर चल करके हम अपने सत्य मार्ग से भटक गए। तो प्यारे पिता को फिर से जो माया का रंग है उसको उतारने के लिए बाबा सहज तरीका बताते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, अर्थात आत्मिक स्थिति में रहो। तो आत्मिक स्थिति में टिकने से ही, निराकारी स्थिति में टिकने से ही निरअहंकारी और निर्विकारी बनते हैं और आत्मा का अर्थात हम सभी का बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल जाता है। दिव्य नेत्र खोलने का एकमात्र ही तरीका है, वो है निराकारी स्थिति। यज्ञ का इतिहास और हमारे जितने भी सीनियर्स दादे दादियां हैं उन सब का यही अनुभव है कि जितना निराकारी स्थिति में रहते हैं उतना ही पिता परमात्मा को और हम आत्माएं पिता परमात्मा के साथ समीपता में आती हैं और पिता परमात्मा के प्यार में बंध जाते हैं। इसलिए बाप दादा ने अव्यक्त होने से पूर्व यही कहा कि बच्चे ये तीन बातें याद रखना, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। निराकारी स्थिति में आने से हम प्रभु प्रिय बनते हैं। तो जब प्रभु प्रिय बनते हैं तो अपने आप ही सर्व कला समृद्ध सर्व योग्यताएं हमारे में आ जाती हैं, जिसको दूसरे शब्दों में योग अग्नि कहते हैं। एक लगन की अग्नि पैदा होती है, आत्मा की दिव्य बुद्धि प्रकट होती है और आत्मा स्वयं का स्वयं ही टीचर बन करके एकाग्रता में अपने प्यारे पिता परमात्मा को, शिव बाबा को पिता के रूप में, पिता को गुप्त रूप में आए हुए को पहचान करके बहुत प्यार में उसको याद करती है, जिसको दूसरे शब्दों में लगन की अग्नि कहा जाएगा। यही एक लगन की अग्नि है जो जन्म जन्म के लिए पापों को भस्म करती है। आत्मा यही कहती है,
सिवा तेरे दिल में समाए ना कोई, लगन का ये दिया बुझाए ना कोई। तुम ही मेरी नैया हो, तुम ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना बाबा दामन तुम्हारा। ये ऑटोमेटिकली दिव्य नेत्र खुलने से आत्मा की सदगति का मार्ग खुल जाता है। जितने भी हम बाबा की शिक्षाएं लेते हैं वो हमारी बुद्धि में समा जाती है। आत्मा ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, तपस्या मूर्त, त्याग मूर्त, सेवा मूर्त बन जाती है। आत्मा को केवल बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता, लेकिन ज्ञान के विभिन्न गहरे अनुभव होते हैं। तो जिससे आत्मा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन जाती है। फिर बाबा की अत्यंत दुआओं की बरसात होती है। ऐसे फील होता है मेरे संग संग बाबा रहते हैं और सब काम आत्मा के बाबा ही कर देते हैं। और यही आवाज आती है, सब काम आप खुद करते हो, नाम बच्चों का करते हो। दया के सागर, प्रेम के सागर बाबा हमारे सारे के सारे ऋण चुकतू करा देते हैं। माया के पेपरों में भी पास करा देते हैं। वरदानों से झोली भर देते हैं। बाबा ऐसा प्यार का खजाना दे देते हैं जिससे आत्मा प्यार में खो करके जैसे सपेरा बीन बजा बजा करके सांप के सारे जहर को निकाल लेता है, ऐसे ही प्यार के सागर, दया के सागर, ज्ञान के सागर, सुख के सागर बाबा ज्ञान की मस्ती में ला करके अपने प्यार में हमको मस्त करके हमारे जन्म जन्म के विकारी संस्कारों से छुटकारा दिला देते हैं। हमें भी निराकारी, निरअहंकारी स्थिति में टिका देते हैं। यही बाबा का प्रेम रस है, यही आनंद रस है, यही सुख रस है, यही अतीन्द्रिय सुख है जो हमको प्राप्त होता है। और यही अंदर से, हृदय से आवाज आती है, दृढ़ता आती है कि हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। शिव बाबा जो दया के सागर हैं, इतनी हम पर कृपा करते हैं, इतनी दया करते हैं, जो हम सब आत्माएं इस कठिन मार्ग से पार हो जाती हैं। अग्नि जैसी परीक्षा पार कर लेते हैं। जो योगियों के लिए कहा कि आग को पार कर गए, पानी को पार कर गए, हल्के हो गए, तो लेकिन इसके पीछे एक सत्यता की शक्ति है। सच्ची दिल पर साहेब राजी, दिल सच्ची मुराद हासिल। बाबा को जो परमात्मा सत्य है, उनको सच्चे बच्चे ही, भोले बच्चे ही प्यारे लगते हैं। और देखा जाए जो सच्चे होते हैं वो अंदर बाहर सत्य रहते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में भोला कहा जाता है। कुछ भी उनके मन में, बुद्धि में लेप छेप कोई
ऐसी छुपाते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे वो बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं। तभी कहा सच्चे दिल पर साहिब राजी, दिल सच्ची मुराद हासिल, सच तो मीठो नच। शिव बाबा को हम क्या दे सकते हैं? पतित तमो प्रधान विकारी भ्रष्टाचारी आत्मा जो जन्म जन्म के पापों से लदी हुई है, वो शिव बाबा को क्या दे सकती है? जो खुद ही भिखारी है, पुजारी है। तो बाबा हम बच्चों पर अमृत वर्षा करते हैं, जिसको कहा कि जन्म जन्म के पाप गंगा में नहाने से कट जाते हैं। तो वास्तव में ये ज्ञान सागर से निकली हुई जो ज्ञान की गंगा है, अर्थात ज्ञान है, उससे आत्मा मुक्त हो जाती है। क्योंकि ज्ञान एक और पिता परमात्मा की याद ऐसा निराला अग्नि का स्रोत बन जाती है जिससे आत्मा गदगद हो जाती है। इसलिए होली पर भी सबसे पहले होली का दहन करते हैं, अर्थात विकारों का, देहाभिमान का दहन होने के बाद ही पिता परमात्मा का, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का रंग लगता है। तो ये जो चांस है, ये जो सौभाग्य है, केवल अभी ही प्राप्त होता है संगम युग पर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अपने आप को पहले पहचानो, बार बार इसकी गहराई में जाओ कि हम ईश्वर पिता की संतान जो ज्ञान स्वरूप थे, प्रेम स्वरूप थे, आनंद स्वरूप थे, शांत स्वरूप थे, सुख स्वरूप थे, पवित्र स्वरूप थे, महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं थी। बाबा कहते हैं कि तुम आत्माएं परम धाम में भी चमकती हो। तुम्हारी चमक और आत्माओं से ज्यादा होती है, क्योंकि तुम पवित्र आत्माएं हो। तो ये जो स्थिति है, बाबा बार बार कहते हैं अपने बुद्धि में बच्चे पक्का निश्चय करो, हम इतनी महान आत्माएं अब बाबा की गोद में है। जैसे धीमी धीमी आग में चीज पक जाती है, ऐसे बाबा के प्यार में हम आत्माएं सदा के लिए प्रभु रंग में, बाबा के रंग में रंग जाती है। तो ये जो सुहावना समय है, यही है, यही बेहद का अमृत वेला है। इसमें ही प्यारे प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा की जो प्रेम के सागर हैं, अपने प्रेम में हमको बांध देते हैं। जो हम आत्माएं चिरकाल से बाबा से दूर रही हैं, तो बाबा हमें स्वीकार करके नैनों की भाषा से, अपने संकल्पों की भाषा से, अपने आंतरिक प्यार की भाषा से और साकार मुरली के द्वारा भी हम बच्चों को सदा काल के लिए निहाल कर देते हैं, जो कर रहे हैं। तो सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व वरदान पाने का केवल यही समय और उसका केवल एकमात्र तरीका है बाबा से अटूट मोहब्बत। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, बाप को प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से याद करो, तो जिससे तुम शीघ्र से शीघ्र सतो प्रधान बन जाएंगे, उड़ती कला में चले जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उसका एकमात्र तरीका है आत्मिक स्थिति, निराकारी स्थिति और सत्यता, पवित्रता,
ये हमारे अंदर अपने आप ही निरअहंकारता, निर्विकारता ये पैदा हो जाती है। तो यही बाबा से शक्तियाँ पाने का, दुआएं पाने का एकमात्र तरीका है। आत्मा जन्म जन्म से इतनी पाप आत्मा बन गई है कि जो फिर भी बाबा हमें अपने गले लगाते। तो यही समय है बाबा से सर्व शक्तियाँ, सर्व प्राप्तियाँ करने का। हमारे सारे पाप ही बाबा की याद से धुल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप के प्यार में खोए रहो। इसी को ही योगी जीवन कहते हैं। और यही वास्तव में योगी जीवन ही सारे सृष्टि के काल चक्र में यही जीवन ही प्यारा है, जो बाप के हम हृदय में, नैनों में मस्तक मणि के समान समा जाते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।